दोस्तों, संतों या ज्ञानियों की बातों को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए या नहीं? चलिए जानते हैं इस चोर की कहानी से। किसी गांव में एक चोर रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसका एक 18 साल का लड़का भी था। क्योंकि चोर बहुत बूढ़ा हो गया था तो वह चोरी की विद्या अपने पुत्र को सिखाने लगा। कुछ ही महीनों में लड़का चोरी विद्या का गुणी हो गया। अब दोनों बाप और बेटा चोरी करते और आराम से अपना जीवन बिताते। एक दिन वृद्ध चोर ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, कभी साधु संतों की बात ना सुनना। अगर कोई संत कभी कुछ ज्ञान की बात बता रहा हो या कोई सत्संग चल रहा हो तो वहाँ कभी रुकना मत, ना ही किसी संत की बात सुनना। लड़का कहता है ठीक है पिताजी। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक संत आते हैं। अब उस चोर का बेटा घर से चोरी करने निकलता है। रास्ते में देखता है कि कुछ लोग एक जगह पर एकत्रित हैं। वह किसी से पूछता है यहाँ पर इतने लोग क्यों एकत्रित हैं? तो वह आदमी कहता है कि वहाँ एक संत उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर बेटे को अपने पिता की बात याद आ जाती है और वह कान में उंगली डालकर जल्द से जल्द वहाँ से निकलने लगता है। पर जैसे ही बेटा उस जगह पे पहुंचता है जहाँ संत उपदेश दे रहे थे, एक पत्थर से ठोकर लगकर वह गिर जाता है और उसकी उंगलियां कान से हट जाती हैं और उसके कानों में संत की कुछ बातें चली जाती हैं। संत कह रहे थे कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाएं उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान हमेशा खुश और सुखी बनाते हैं। पर वह फटाफट उठा और फिर से कान बंद करके आगे बढ़ गया ताकि संत की कोई और बात उसके कान में ना पड़े। लड़का चोरी करने के इरादे से राजमहल की तरफ जाता है। वहाँ छुपता छुपाता राजमहल में जाने ही वाला था कि एक पहरेदार उसे देख लेता है और पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और अंदर क्यों जा रहे हो? चोर को संत की बात याद आ जाती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह कहता है कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से अंदर जा रहा हूँ। पहरेदार सोचता है कि कोई चोर ये कभी नहीं कहेगा कि वे चोर है। ज़रूर ये महल का कोई सेवक होगा जो मुझसे मजाक कर रहा है। वह चोर से कहता है अच्छा अच्छा जाओ। अब चोर राजमहल में इधर उधर घूम रहा होता है कि क्या चोरी करे। तभी उसकी नज़र एक कमरे में पड़ती है जहाँ काफ़ी जेवर पड़े होते हैं। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सारे जेवर अपने थैले में उठाकर चलने लगता है कि तभी उसकी नज़र रसोई घर पर पड़ती है जहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन बने हुए थे। ये देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह काफ़ी सारा खाना भी खा लेता है और खाना खाने के बाद अपना थैला उठाकर वह जैसे ही जाने को उठता है तो उसे उस संत की बात फिर याद आ जाती है कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये बात दिमाग में आते ही वह थैला वहीं छोड़कर जाने लगता है। तभी रसोइये की नज़र उस पर पड़ती है और वह जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। फिर क्या था, पहरेदार चोर को पकड़कर राजा के सामने ले जाते हैं। राजा के ये पूछने पर कि जब तुम चोरी के इरादे से आए, चोरी भी कर ली, तो फिर तुम ये चोरी का सामान छोड़कर क्यों जा रहे थे? चोर राजा को संत की सारी बातें बताता है और कहता है कि मैंने आपका नमक खाया है, भला मैं आपका बुरा कैसे सोच सकता हूँ। उसका उत्तर सुनकर राजा उसकी सच्चाई से बड़ा प्रसन्न होता है और उसे अपने दरबार में नौकरी दे देता है। उधर 3 दिन बीत जाने पर जब बेटा घर नहीं आता तो पिता को बड़ी फिक्र हो जाती है। वो सोचता है कि कहीं बेटा पकड़ा ना गया हो। लेकिन जब 3 दिन के बाद बेटा घर आता है तो पिता अपने पुत्र के अच्छे वस्त्रों को देखकर हैरान हो जाता है। लड़का पिता को सारी बात बताता है और कहता है कि आप तो मुझे संत की बात सुनने से मना करते थे, पर ये देखो, संत की सिर्फ 2 बातों ने ही मेरा जीवन बदल दिया। दोस्तों, संतों या महात्मा की बातों से अमृत बरसता है। बस ज़रूरत है तो हमें उन ज्ञान भरी बातों को अपने आचरण में उतारने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।